दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है 15 जनवरी से लगाकर 19 जनवरी तक, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जीके, करंट अफेयर और साइंस के महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए हैं 15 जनवरी से लगाकर 19 जनवरी तक के शिफ्टों में, पहली और दूसरी शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों वो जीता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। और भारत ने कुल 7 पदक जीते इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है। और भारत का जो स्थान रहा है इसमें 48वां स्थान रहा है और पहले नंबर पर दोस्तों रहा है यूएसए अमेरिका। नेक्स्ट, शिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों वो है चंबल नदी की सहायक नदी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो दोस्तों इनको जो है 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया। अटल बिहारी जी को जो है 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, वर्षा वर्मन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है शूटिंग से संबंधित है और ये जो है भोपाल की रहने वाली है। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं पीथमपुर को, जो कि धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का ड्राई पोर्ट यानी कि सूखा बंदरगाह किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो कहते हैं पीथमपुर को, जो कि धार में स्थित है। डाइट्रेट और ये ड्राई पोर्ट और सूखा जो बंदरगाह है दोस्तों ये सभी एक ही हैं। नेक्स्ट, जॉर्ज कैसल महल जो है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका निर्माण कराया था जीवाजीराव सिंधिया ने। और 1911 में जो दोस्तों जॉर्ज कैसल महल का निर्माण हुआ था। मुख्यमंत्री दोस्तों मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना कब शुरू हुई दोस्तों? तो ये हुई 19 अक्टूबर 2021 से। 19 अक्टूबर 2021 से दोस्तों मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 5 मार्च 1931 को। कोविड-19 किसके कारण फैलता है? दोस्तों ये जो वायरस यानी कि विषाणु के कारण फैलता है। मध्य प्रदेश का तांबा उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो बालाघाट मलासखंड। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों कुल जो है मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वो है माइकल फेल्प्स। ये जो है ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है और ये जो है अमेरिका के रहने वाले हैं और इनका संबंध दोस्तों तैराक से है। वहीं अगर महिला की बात करें दोस्तों तो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है लोरिसा लेटिनिना। ये जो है जिम्नास्ट है और सोवियत की रहने वाली है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। चोरी चोरा कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों उस समय थे वायसराय लॉर्ड रीडिंग और ये घटना हुई थी दोस्तों फरवरी 1922 में। अगर बात करें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो। और बंगाल विभाजन दोस्तों हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, महारानी अवंतीबाई लोधी कहाँ की महारानी थी? दोस्तों ये जो है रामगढ़ की महारानी थी और इनका जन्म स्थान दोस्तों सिवनी है। महारानी अवंतीबाई का जन्म स्थान सिवनी है और रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की जो सूत्रधार है। मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो दोस्तों उसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ग्वालियर में जो है मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय है। तुलसीदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में जो है तुलसीदास अकादमी की स्थापना हुई थी और ये जो भोपाल में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ये जिनेवा में स्थित है और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो जिनेवा है दोस्तों वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। G8 की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों G8 की स्थापना हुई थी 1975 में। और अगर बात करें दोस्तों G8 की मुख्यालय की, दोस्तों इसके कोई भी मुख्यालय नहीं है। कुल इसके जो है 8 सदस्य देश हैं, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस और अमेरिका। ये जो कुल दोस्तों इसके 8 सदस्य देश हैं और 1975 में इसकी स्थापना हुई और इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट, हीरा कौन सी चट्टान में पाया जाता है? दोस्तों हीरा जो है किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है। रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो दोस्तों ये जो है कंपनी और किसानों के बीच एक समझौता था। नेक्स्ट, किस खेल में 7 खिलाड़ी नहीं होते? दोस्तों खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए। तो दोस्तों आप सभी जो ये खेल से संबंधित खिलाड़ी कितने होते हैं तो दोस्तों वो बात करेंगे तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में जो दोस्तों कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी, वाटर पोलो की अगर बात करें दोस्तों तो उनमें जो है 7 खिलाड़ी होते हैं,
बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5, रग्बी फुटबॉल में दोस्तों 15 और वॉलीबॉल में 6 और जिम्नास्ट में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन सभी खेलों से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या पे आप ध्यान रखिए। मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों वो है नदी। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नर्मदा के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो दोस्तों वो है होशंगाबाद। ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों वो आगरा में स्थित है। महाकाल मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो उज्जैन में। जामवन की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? वो है रायसेन में। कुतुब मीनार जो दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों इसका निर्माण कार्य शुरू किया था और बाद में जो दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है इसका कार्य जो पूर्ण करवाया था और 1193 में दोस्तों इसका निर्माण शुरू हुआ था। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? वो है येन। जापानी येन जो दोस्तों यहाँ की मुद्रा है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? दोस्तों वो है महेश भूपति। नेक्स्ट, भारत, चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से सबसे भिन्न कौन दोस्तों? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ये सभी देश है और ये महाद्वीप है। T20 में 400 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन है? दोस्तों वो है राशिद खान। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल और ये जो है 19वें क्रम के राज्यपाल है। नेक्स्ट, संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों संध्या अग्रवाल जो है क्रिकेटर है, इनका संबंध है क्रिकेट से। देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इनका संबंध है भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों वो थे M हिदायतुल्ला। राजगढ़ का किला कब बना दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है राजगढ़ का किला 1942 में बना है। भरतनाट्यम जो दोस्तों किस राज्य का नृत्य है? तो ये जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बंगाल का विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 101वां जो है वर्तमान 2021 में जो पिछला वर्ष है दोस्तों उसके अनुसार 101वां स्थान जो है भारत का भुखमरी सूचकांक में है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। मध्य प्रदेश के जो दोस्तों मानव अधिकार आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वो है न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन। ये जो है दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। जटाशंकर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये जो है पंचमढ़ी में स्थित है। दतिया का किला किसने बनाया था? तो वीर सिंह ने जो है दतिया का किला बनाया था। नेक्स्ट, इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है खरगोन में स्थित है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों ये जो है केरल का नृत्य है। राज्यों में जो दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वो कौन करता है? तो वो जो है राज्यपाल करता है। राज्य के अंतर्गत जो दोस्तों महाधिवक्ता होते हैं उनकी जो नियुक्ति दोस्तों राज्य का राज्यपाल करता है। सेंट्रल प्रांत यानी कि मध्य प्रांत का उच्च न्यायालय कहाँ था? तो दोस्तों उस टाइम जो उच्च न्यायालय था सेंट्रल प्रांत का वो था नागपुर। भारतीय पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? दोस्तों किया जाएगा भारत में। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो दोस्तों कुल 5 राज्यों से जो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और ये जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये लखनऊ में हुआ था। इसको जो है लखनऊ अधिवेशन नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? दोस्तों वो है प्रशांत सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब शुरू हुआ था? दोस्तों सबसे पहले ये 2018 में नई दिल्ली में शुरू किया गया था। जम्बूद्वीप पार्क कहाँ पर स्थित है? ये जो है सांची में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भीमबेटका की जो गुफा है वो रायसेन जिले में स्थित है। अप्रैल 1889 में मध्य प्रदेश के किस कवि का जन्म हुआ है? दोस्तों वो है माखनलाल चतुर्वेदी का। इनका जो है 1889 में जन्म हुआ है दोस्तों और इनको जो एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वो है ताजुल मस्जिद और ये जो है भोपाल में स्थित है। बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बरगी बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। WEO का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। रावण की पत्नी का संबंध किस जिले से है? दोस्तों रावण की पत्नी का संबंध है मंदसौर जिले से। ग्वालियर में खेल स्टेडियम जो दोस्तों किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर है? दोस्तों वो है रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह जो दोस्तों इनके नाम पर जो है ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह खेल स्टेडियम है। मांड लोक संगीत कहाँ का है? दोस्तों ये जो राजस्थान का लोक संगीत है मांड। रॉयल सिटी मध्य प्रदेश में किसे कहा जाता है? दोस्तों विदिशा को जो है रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहाँ से किया था? दोस्तों आशीर्वाद योजना का शुभारंभ दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर से किया था। मंडला के पहले शासक कौन थे? दोस्तों वो थे गोंड राजा हरदय शाह। ये जो है मंडला के पहले शासक थे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों वो है माउंट एवरेस्ट। रानी कमलापति पैलेस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जो रानी कमलापति पैलेस भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के चेयरमैन कौन है? दोस्तों वर्तमान में एमपीपीएससी के चेयरमैन है राजेश लाल मेहरा। आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम क्या है? दोस्तों आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम है जनजाति कार्य विभाग। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो उज्जैन में स्थित है। महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों वो की थी समुद्रगुप्त ने। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 236 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। अनिल काकोडकर का संबंध या जन्म स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इनका जो जन्म स्थान दोस्तों वो है बड़वानी और ये जो है परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये जो है 14 जून को मनाया जाता है। महाराजा छत्रसाल की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी पन्ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1914 से लगाकर 1918 के मध्य। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? दोस्तों ये है राउरकेला में उड़ीसा के अंतर्गत और इसका नाम है दोस्तों बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। छतरपुर जिले का लिंगानुपात क्या है? दोस्तों वो है 884। ये जो छतरपुर जिले का लिंगानुपात है। कर्नाटक के संगीत के जो प्रथम गुरु कौन थे? यानी कि कर्नाटक जो संगीत दोस्तों उसके प्रथम गुरु कौन थे? तो वो थे पुरंदरदास। टेस्ट क्रिकेट की प्रथम भारतीय महिला कप्तान कौन थी? दोस्तों वो थी शांता रंगास्वामी। ये जो है टेस्ट क्रिकेट की प्रथम भारतीय महिला कप्तान थी। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को जो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहते हैं। शिवेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये जो हॉकी से संबंधित है और इनका जो निवास स्थान है दोस्तों वो है ग्वालियर। एजाज पटेल जो दोस्तों किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में टेस्ट में 10 विकेट लिए? तो दोस्तों ये जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। WHO की स्थापना कब हुई दोस्तों हुई थी 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। MP ऑनलाइन लिमिटेड जो है दोस्तों वो राज्य सरकार और किस कंपनी का संयुक्त उद्यम है? तो दोस्तों ये जो है MP ऑनलाइन ये एक तो राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार और TCS कंपनी का संयुक्त उद्यम है। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों हुई 17 नवंबर 1980 को। लता मंगेशकर का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों लता मंगेशकर संबंध है इंदौर जिले से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे बरुद्दीन तैयब जी। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों वो थी सरोजिनी सक्सेना। ये जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का क्रम कौन सा है? दोस्तों वो है 19वां। मंगूभाई छगनभाई पटेल जो दोस्तों इनका क्रम है 19वां। संजय जगदाले का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों वो है क्रिकेट से। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का गठन कितने जिलों से होकर किया गया? तो दोस्तों कुल 45 जिले जो है मिलाकर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से? तो दोस्तों तीजन बाई जो है इनका संबंध है पंडवानी लोक नृत्य से। भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? दोस्तों वो हुआ है क्रिप्स मिशन की जो घटना हुई दोस्तों उसके बाद 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया गया यानी शुरू किया गया। नेक्स्ट, किस नदी में सौर ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है? तो दोस्तों वो किया जा रहा है नर्मदा नदी में।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो दोस्तों वो है सिंहस्थ मेला, जिसे हम कुंभ मेला के नाम से भी जानते हैं, और ये जो उज्जैन में लगता है। छतरपुर के राजा की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों वो थी ओरछा। दोस्तों ये थे जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब बात करेंगे दोस्तों विज्ञान के 15 से 19 जनवरी के जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में। तो पोलियो रोग जो होता है दोस्तों वो किस कारण होता है? तो ये जो दोस्तों वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। मछली अपना श्वास यानी कि सांस किस चीज़ से लेती है दोस्तों? तो वो लेती है गलफड़ यानी कि गिल्स पाए जाते हैं इनके अंदर, उसके द्वारा जो दोस्तों ये पानी के अंदर सांस लेती है। नेक्स्ट, जल का आणविक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का आणविक सूत्र H2O। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों उत्तकों का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों कवक जो होता है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कारखाने के धुएं से कौन सा रोग होता है? इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों वो है 78%। पादप एवं जंतु दोनों के गुण किन में पाए जाते हैं? दोस्तों लाइकेन में। लाइकेन के अंदर जो दोस्तों पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। चक्रवात की गति की जो शक्ति होती है दोस्तों वो किस पैमाने पर मापते हैं? तो दोस्तों वो जो टी स्केल के ऊपर जो है चक्रवात की शक्ति को मापा जाता है। रेबीज बीमारी किस कारण होती है? दोस्तों वो होती है वायरस के कारण, और इसको जो दोस्तों हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें जो पानी से डर लगता है और ये जो कुत्ते बिल्ली के काटने से होती है। तो ये जो रेबीज बीमारी दोस्तों ये वायरस के कारण होती है। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से कौन सा रोग होता है? दोस्तों वो होता है कैंसर। और चप्पल के आकार का जीवाणु कौन सा होता है? तो दोस्तों होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है दोस्तों इसका आकार जो है चप्पल के आकार के जैसा होता है। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आरबीसी जो दोस्तों वो है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका जो दोस्तों वो जो है आरबीसी को कहते हैं। इसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। बिजली चमकने पर पहले ध्वनि आएगी या प्रकाश? तो दोस्तों प्रकाश आएगा, क्योंकि प्रकाश की गति जो होती है दोस्तों ध्वनि की गति से तेज होती है। आग के जलने के लिए किस गैस की जो है दोस्तों उपस्थिति होना अनिवार्य है? तो दोस्तों वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है दोस्तों आग के जलने के लिए अनिवार्य चाहिए। किस गेंद का ऊपर से नीचे गिरना किसका उदाहरण? दोस्तों कोई भी गेंद ऊपर से नीचे गिरती है तो उसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल होना जरूरी है। तो ये जो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा गया है कि दूषित भोजन ग्रहण करने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों वो होती है डायरिया। डायरिया जो दोस्तों दूषित भोजन के ग्रहण करने से होती है। इसके अलावा दोस्तों इन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विज्ञान में, तो आप दोस्तों ये टॉपिक भी कवर कर ले अगर आपका पेपर आने वाले समय में है तो। मोलस्का, सिलेंट्रेटा, सूक्ष्मजीव, प्रोटोजोआ, संघ, जंतु, पादप से संबंधित जो पादप और पक्षी से संबंधित और पक्षी वर्ग है दोस्तों, इनके अलावा दोस्तों विज्ञान में जो है दोस्तों ये टॉपिक भी कवर करें। कोशिका, रोग, विटामिन, उत्तक, तंत्रिका तंत्र, खोजकर्ता, अम्लक्षार, धातु अधातु, तरंग ध्वनि और खोजकर्ता। तो ये टॉपिक भी दोस्तों आपको देखना है, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब दोस्तों अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है दोस्तों? तो सरलीकरण से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, 7 से 8 नंबर के। दोस्तों आप सरलीकरण पर ज़्यादा ध्यान दें। भिन्न के 2 से 3, समय और कार्य की अगर बात करें तो 4 से 5, रेलगाड़ी के दोस्तों 1 या 2, लाभ और हानि के दोस्तों 2 या 3, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के 2 या 3, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के दोस्तों 1 या 2। इसके अलावा दोस्तों औसत से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 या 4 नंबर के, आयु से 2 या 3 नंबर के। दोस्तों अनुपात की अगर बात करें दोस्तों अनुपात से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। संख्या पद्धति से दोस्तों 3 या 4 और किसी शिफ्ट में दोस्तों 4 से 5 भी पूछे गए हैं। और अलजेब्रा से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों मैथ्स में आपको कवर करना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों 2 टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग और कथन और निष्कर्ष। ये दोनों टॉपिक दोस्तों आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा दोस्तों रिलेशन से संबंधित, बड़ा छोटा संबंधित, नंबर सीरीज, विषम चुनिए, और इसके अलावा दोस्तों फिगर काउंटिंग से भी कभी कभी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आकृतियाँ, ब्लड रिलेशन और सेटिंग अरेंजमेंट, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो दोस्तों रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर एनालिसिस 15 से लगाकर 19 जनवरी तक का। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने जो है दोस्तों महत्वपूर्ण जो टॉपिक है एमपी पुलिस 2022 की, उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पर दोस्तों सभी महत्वपूर्ण टॉपिक
हमने वीडियो के माध्यम से कवर करवाए हैं। तो उसकी लिंक भी नीचे दी गई है दोस्तों, तो आप जाकर दोस्तों उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।